जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा स्टार्ट हो चुके हैं और आज 15 अक्टूबर को है। तो आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे के सारे यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन जो कि 100% रियल क्वेश्चन है, कोई भी आपको फेक क्वेश्चन हमारे द्वारा नहीं दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके पूछे जा रहे थे कि आपका क्वेश्चन लेट से क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन को बनाने में टाइम लग जाते हैं जिसके कारण हमारा क्वेश्चन लेट आता है। लेकिन 100% जेन्युइन आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज के जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो सबसे पहले हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे कि 15 अक्टूबर का जो बेसिस था वो क्वेश्चन का मॉडरेट कैसा रहा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि कैसा रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2020 का ओवरऑल एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट में रहा। पूरा जो है जितने भी विद्यार्थी है जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो आसान लेवल, इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसमें सभी विद्यार्थी 21 से 23 क्वेश्चन तक बना के आए। आपने कितने क्वेश्चन बनाए नीचे कमेंट करके आप जरूर छोड़िएगा। यहाँ बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों ईजी टू मॉडरेट में रहा। कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट में। अगर यही बात कहते हैं कूड अटेम्प्ट के लिए, तो विद्यार्थी 17 से 18 क्वेश्चन तक का अटेम्प्ट करके आए थे। वहीं पर इंग्लिश कंप्रहेंसिव में दोस्तों इजी टू मॉडरेट में रहा। भारी भी नहीं पूछा गया था और आसान भी नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। 18 से 19 क्वेश्चन विद्यार्थी बना के आए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो इसका जो मेथड है इजी टू मॉडरेट में रहा। 18 से 20 क्वेश्चन विद्यार्थी बना के आए। जब सभी विद्यार्थी से बातचीत किया गया दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में, तो सभी विद्यार्थी यही बोला जा रहा था, ना ही भारी क्वेश्चन पूछा गया था और ना ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तमाम विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद कोई विद्यार्थी 78 क्वेश्चन तो कोई 69 क्वेश्चन, मतलब 80 के आसपास क्वेश्चन बताया जाए। आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों? सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ये थी एनालिसिस जो कि आज के परीक्षा के लिए यह मॉडरेट रहा। अब चलते दोस्तों आज के सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो दोस्तों ये जो अध्यक्ष थी एक 41th कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थी, जो कि 1925 में बनाया गया था और यह दोस्तों कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। इसके अलावा दोस्तों आने वाले दिन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा यह भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको यहाँ पर देने वाले, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। पहला दोस्तों कि मौलाना अब्दुल कलाम का आज़ाद जो हुए थे वो अधिवेशन कब हुए थे? 1923 के विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और यह जो है 1940 में रामगढ़ में हुआ था। वहीं पर दोस्तों महात्मा गांधी का जो अधिवेशन हुआ था 1924 में हुआ था और 40वां यानी कि 40वां अधिवेशन जो कि बेलगांव में हुआ था। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, तो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। वहीं 1929 में भी लाहौर में हुआ था और 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैजपुर में हुआ था। वहीं बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो दोस्तों सुभाष चंद्र जो बोस है वो अधिवेशन जो है कब अध्यक्ष बने थे? तो बता दें 1938 में अध्यक्ष बने थे, हीरापुर में बने थे और 1939 में त्रिपुरा में बने थे। वहीं श्रीमती एनी बेसेंट जो दोस्तों 1917 में बने थे कलकत्ता अधिवेशन में। वहीं पर फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। किस में हुआ था? 1885 में। वहीं पर दोस्तों ब्रह्मेश्वर चंद्र जो जी बनर्जी है ये मुंबई में हुए थे। और वहीं पर सेकंड दोस्तों 1886 में हुए थे दादा भाई नौरोजी जो कि कलकत्ता में। दोस्तों एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं सभी क्वेश्चन जरूर रट के आइएगा। हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये पहले पूछा गया था दोस्तों, जो कि आज भी इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां मौसम बनती है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल उसको दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर को क्षोभ मंडल कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों पहले क्वेश्चन की एग्जामिनेशन में पूछा गया।
और आज भी सेम टू सेम पूछा गया, यानी कि पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ओजोन परत, और ओजोन परत में जो होता है हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है। ओजोन परत में हवाई जहाज उड़ते हैं और समताप में उड़ते हैं, मतलब ओजोन परत और समताप के बीच में जो हवाई जहाज उड़ते हैं। रेडियो तरंगे दोस्तों आयन मंडल में परिवर्तित होती है। रेडियो तरंगे क्या होते हैं? आयन मंडल में। वहीं पर संचार उपग्रह दोस्तों आयन मंडल में ही होते। वहीं पर दोस्तों सर्वाधिक जो घनत्व मौसम जो परिवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वहीं पर रसायन जो मंडल होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? मध्य मंडल को कहते हैं। रसायन मंडल दोस्तों मध्य मंडल को कहा जाता है। मौसमी परिवर्तन की छत जो दोस्तों क्षोभ मंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। अब चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन जरूर से जरूर रीड के जाइएगा, आपको आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। दूसरी क्वेश्चन हमारे ये पूछे गए थे दोस्तों, गोवा में शुरू की गई स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट का लाभ किसे मिलेगा? तो ये जो प्रोजेक्ट दोस्तों बनाया गया था, इस पहल के तहत आंगनबाड़ी जो कार्य करता है गोवा में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जाँच के लिए जो है बनाया गया था। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उन्हीं सभी को महिलाओं को जो है यह लाभ जो है दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों गोवा में जो है यस सुमिनी योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायक समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मुहैया कराया जाएगा। तो ये जो है दोस्तों यशस्विनी योजना के तहत, किसके योजना? इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त जो है ब्याज पर जो है मुहैया कराया जाएगा लोन। तो इसको याद रखिएगा, वो जो है नाम है यशस्विनी योजना, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन दोस्तों 15 जनवरी 2020 तक आईसीआईसी और डीआई दोस्तों और डीआई किस देश की टीम टॉप पर है? तो बता दें दोस्तों ये जो टीम जो टॉप पर है वो फर्स्ट है इंग्लैंड में और सेकंड है इंडिया। फर्स्ट है इंग्लैंड और दूसरा है दोस्तों इंडिया। तो टॉप यहाँ पर पूछा गया तो पहला इसका आंसर होता इंग्लैंड, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको दे रहे हैं, T20 जो मैच था वो फर्स्ट थे ऑस्ट्रेलिया और सेकंड इंग्लैंड थे और थर्ड जो हुए थे भारत। अगर टेस्ट मैच के बारे में बात कहा जाए तो फर्स्ट हुए थे ऑस्ट्रेलिया और सेकंड थे न्यूजीलैंड और थर्ड थे दोस्तों इंडिया। अगर आईसीसी ओडीआई के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ये फर्स्ट जो बल्लेबाज थे वो विराट कोहली थे और सेकंड जो गेंदबाज थे वो टेस्ट बॉल थे, ठीक है। और अगर बात करते हैं T20 के फर्स्ट बल्लेबाज दोस्तों तो डेविड मलन को, और ये इंग्लैंड के थे और गेंदबाज जो है राशिद खान थे। आईसीसी टेस्ट के जो फर्स्ट बल्लेबाज थे वो कौन थे दोस्तों? वे स्टीव स्मिथ थे और सेकंड दोस्तों भी कोहली और गेंदबाज थे पेट कमीशन, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट हमको दे रहे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बता दें भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये संचालित दोस्तों आरबीआई के द्वारा की जाती है, जिसमें बैंक रेट हुआ, पॉलिसी हुआ, रिजर्व सिस्टम हुआ, क्रेडिट कंट्रोल हुआ, पॉलिसी आदि जितने भी चीज़ होते हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अगर अगली क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है दोस्तों वो किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। यहीं पर एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो यदि उपराष्ट्रपति पद जो है रिक्त हो तो कौन रिक्त होगा? CJI को। और CJI का जो पद होता है दोस्तों रिक्त होने पर लोकसभा स्पीकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोकसभा स्पीकर को। वहीं पर दोस्तों अगली अगर हम लोग यहाँ पर बात कहेंगे अगली क्वेश्चन के लिए तो जनवरी 2020 तक WTA टेनिस फीमेल सिंगल्स फर्स्ट रैंक पर कौन थे? तो फर्स्ट रैंक पर थे दोस्तों एस्ले बार्टी जो कि कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि GST किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है लागू किया गया था? इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 121वां संविधान संशोधन के एक्ट के तहत लागू किया गया था। 122 जो है वहाँ जो बिल के तहत हुआ था दोस्तों। अगर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो ये जो है GST जो संविधान दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और ये जो है 103वां संशोधन
संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 में अनुच्छेद 16 में संशोधन कर जो है सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैट जो है दोस्तों 102वां संविधान संशोधन में अधिनियम 2018 में सामाजिक न्यायिक और अधिकारित मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है 2019 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया। यह जो बेस्ट फिल्म है दोस्तों ड्रामा फिल्म को दिया गया था जो 1917 में दिया गया। अगर बेस्ट फिल्म अगर बात करते हैं दोस्तों तो म्यूजिकल और कॉमेडी यह है जो कि दोस्तों म्यूजिकल और कॉमेडी के अंतर्गत जो बेस्ट फिल्म होता है वो वंस अपन ए टाइम इन हॉलीवुड, यह सबसे म्यूजिकल और कॉमेडी के अंतर्गत रखा गया। बेस्ट परफॉर्मेंस के इन मोशन पिक्चर जो है दोस्तों वो ड्रामा का है। कौन सा? ड्रामा। अगर इसमें एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो जोकिन फोनिक्स जो है एक्ट्रेस से, और एक्ट्रेस जो थे रेनी जेलवेगर थे। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है दोस्तों जनवरी 1944 को लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा लॉस एंजलिस कहाँ है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉस एंजलिस कहाँ है दोस्तों, सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा। यहाँ पर अगली क्वेश्चन है कि गोल्ड अवार्ड 2019 में बेस्ट मोशन पिक्चर्स ड्रामा का अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया था। तो इसका जो अभिनेता का नाम था दोस्तों जोकिन फोनिक्स। कौन थे? जोकिन फोनिक्स। याद रखिएगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो बताते झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविनाथ महतो जो बने थे 2020 में जनवरी महीना में। वहीं पर सीएम के बारे में बात करते हैं चीफ मिनिस्टर तो हेमंत सोरेन अभी प्रेजेंट में जो JMM के कार्य करता है। वहीं पर राज्यपाल दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ये राज्यपाल है। तो इसी में क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन फैक्ट देते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि दी थी? ये जो दीनबंधु की उपाधि दी थी CF एंड्रयूज को जो दी थी। ठीक है, अगर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो एंड्रयूज जो को ये उपाधि प्रवासी भारतीयों के उद्धार के लिए किए गए उनके प्रयासों के चलते मिली थी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों मिलेगी, तो इसका जवाब मिल गया। ब्रिटिश नागरिक होते हुए ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में पीड़िता भारतीयों का साथ दिया था, इसीलिए यह जो है दिया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट के जरूर देखिएगा। रेतीली मिट्टी वाले जमीन में होने वाली सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो बता दें दोस्तों रेतीली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा फसल जो होती है क्या होती? चना होती, गेहूँ होती या मक्का होती। तो इस मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, मूंगफली और को उगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर पहला एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करते हैं तो यह मिट्टी जो होता है मिट्टी ज़्यादातर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में चावल उपजाया जाता है, गेहूँ उपजाया जाता है, गन्ना, जूट, दालें इस मिट्टी में उगने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य फसलें। वही काली मिट्टी जो है दोस्तों एक कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। वही लाल मिट्टी दोस्तों इसमें गेहूं हुआ, चावल हुआ, बाजरा, तिलहन, कपास की खेती जो है की जा सकती है। लेटराइट मिट्टी में दोस्तों चाय की खेती, कॉफ़ी, नारियल, सुगंधित अखरोट आदि की जो है उगाए जाते हैं। मिट्टी आमतौर पर दोस्तों केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाई जाती है। ये सारे जो मिट्टी है दोस्तों ये सारे स्टेट में पाए जाते हैं। आप किस स्टेट में बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट करके अपनी स्टेट हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए। अगली क्वेश्चन है दोस्तों सागौन, शीशम, तून की लकड़ी जो फर्नीचर बनाने के लिए काम में ली जाती है वो किस प्रकार के वनों में मिलती है? पहला उष्णकटिबंधों में, पर्णपाती वन में, या शीतोष्ण वन में, या कांटेदार वन, या शुष्क वन में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होता आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों नहीं होगा कोई आंसर, तो इसका सही आंसर होता है आर्द्र पर्णपाती। मुख्य उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपाद पश्चिमी घाट के पूर्व ढाल और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये सारे के सारे जो लकड़ी है, सारे के सारे वृक्ष है इसी इलाका में पाया जाता है। प्रमुख वृक्ष के बारे में बात करते हैं दोस्तों सागवान है, साल है, शीशम है, हुरा है, महुआ है, आंवला है, सेमल है और कुसुम है, चंदन है और
सहतूत है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे जो है क्वेश्चन जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की मांसपेशी में किसके द्वारा ले जा सकते हैं? तो ये जो दोस्तों कोरोनरी धमनी के द्वारा लिया जा सकता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होता है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां मौसम बनता है वो कौन सी कहलाती? उसे हम लोग दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर को कहा जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ओजोन परत जो दोस्तों हवाई जहाज उड़ते हैं और समताप मंडल में। रेडियो तरंगें दोस्तों आयन मंडल में परिवर्तित होती है। संचार उपग्रह जो दोस्तों होता है आयन मंडल में होते हैं। सर्वाधिक घनत्व और मौसमी परिवर्तन दोस्तों क्षोभ मंडल में पाया जाता है। वहीं रसायन मंडल दोस्तों मध्य मंडल को कहा जाता है। मौसमी परिवर्तन की जो छत है वो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चन थे जो कि आज के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट लिखिएगा, और इसी प्रकार से हर रोज नई हर शिफ्ट पर अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और जुड़ जाएं आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। Thanks for watching.